कोई भी वाकया क्यों ना हो, कोई भी दास्तान क्यों ना हो, कोई भी हादसा, कोई भी मामला, कोई भी मदरसा, आसान करता जा रहा हूं, कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक, कोई भी शख्स, कोई भी आलिम, कोई भी हाकिम, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी उस्ताद, हद तो यह है कोई भी पीर, या कोई मकान दो हाल से खाली नहीं है। कोई हो, कोई जलसा, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मजमा, कोई घर, कोई घराना, कोई मसलक, दो हाल से खाली नहीं है। दो में से एक है, दो में से या तो अच्छा या तो बुरा है ना। ये ब्रह्मांड सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई चीज या तो आला है या अदना है, दोनों नहीं होगी, दो में से एक। कोई चीज या तो अजीम है या तो हकीर है, दोनों नहीं होगी, दो में से एक। कोई जलसा या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो अजमत वाला है या हिकारत वाला है, दोनों नहीं होगा, दो में से एक। तो ये कानून समझ में आ गया, दुनिया की हर भाषा में यही कानून है। कोई माई, दो में से एक होगा, या तो इस पे अच्छी बात कही जाएगी या बुरी, दोनों नहीं। कोई जलसा या तो अच्छा होगा या तो बुरा, दोनों नहीं, दो में से। इसी तरह कोई भी मसला, कोई भी मजहब, या तो सही है तो गलत, कोई धर्म ये तो मुकम्मल सही है मुकम्मल गलत, दोनों नहीं होगा। बात समझ आ गया। जब ये तय कर लिया हमने कोई भी चीज दो हाल से खाली नहीं, या अजीम है या हकीर है, या रिफत वाली है या तहत वाली है, या बुलंदी वाली है या पस्ती वाली है, या आला है या अदना है, या बड़ी है या छोटी है, या अजीम है या हकीर है। इज दैट क्लियर? रुक रुक के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे आप बात समझें। जब समझने में आप लोग को आसानी होगी तो फालतू लोग को आप लोग को बहकाने में परेशानी होगी। तो हम आपको मजबूत कर रहे हैं। तो जब हमने ये तय कर लिया कि कोई भी चीज दो हाल से खाली नहीं, तय हो गया, या तो अजीम या हकीर, ये तय हो गया। जब ये तय हो गया, अब हमें ये भी तय करना है कि ये तय कौन करता है। ये चीज अजीम है, ये चीज हकीर है, ये जलसा अजीम है, जलसा हकीर है, ये आदमी अजीम है, ये आदमी हकीर है, ये पीर साहब अजीम है, ये पीर साहब हकीर है, ये मौलाना साहब अजीम है, ये मौलाना साहब हकीर है। ये तय कौन करता है? ये तो तय हो गया कि दो में से एक, अच्छा या बुरा, आला या अदना, ऊंचा या नीचा। अब ये कौन तय करता है? ये ऊंचा है, ये नीचा, या आला है, या अदना, ये अजीम है, ये हकीर। ये खेल किसने खेला है? ये पैमाना कौन सा है? क्या मेयार है खंगालने का, अजमत और हिकारत का? कौन सा थर्मामीटर है? उस पे कुछ रुकू में जा रहा है, अभी से फजर का टाइम हुआ भी नहीं। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल मुख्तसर, जितनी भी आपके पास आसपास घटना घटती है जिंदगी में, जो लाइफ में आप जो जी रहे हैं, या तो सही है तो गलत नहीं है ना, या तो आपका मामला अजीम है या तो आपका मामला हकीर। कोई सफर या तो अजीम है या हकीर है। सफर दोनों है, और एक सफर ऐसा कि लोग हार बना के भेजते हैं।
एक सफर ऐसा है जो काउंटर में जाकर टिकट लेके अंदर सफर दोनों। तो एक सफर अजीम, एक हकीर। ये तय किसने किया कि ये वाला अजीम है, ये वाला हकीर? डिसाइड किसने किया? सवाल यही है। अब अपने सारे ध्यान को मेरी तरफ मरकूज कीजिए, केंद्रित कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए और सुनिए जुमला। हालांकि मेरी तबीयत आज अलील है इन्हीं वजूहात से। इतनी अलील हो गई थी कि अगर मैं शायद 1-2 घंटे की नींद ना लेता तो मैं यहाँ खड़ा भी ना हो पाता, बोल भी ना पाता। जैसे मामला गुजरे मेरे साथ, और अभी भी उस तवानाई के साथ प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं कासिर हूं। तवानाई से हम किया करते हैं, कोशिश करेंगे कि हुसैन अला नबी जिना जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी जिक्र है, उनकी महफिल है। तो चलिए हम आके हिस्सा ले लें। जैसे आप आए हिस्सा लिए, आप भी उतने ही हिस्सेदार जितना मैं हूं उतना ये है जितना करने वाले हैं। आना ही कमाल है ऐसी मजलिसों में। वैसे भी ऐसी मजलिसों में कोई आता नहीं है, भेजा जाता है। अब जिसने जिस मकसद से भेजा है वो जानता है, अल्लाह करे वो सारे मकसद आपके पूरे हुए। तो अब ये तय कौन करता है कि ये हकीर है, ये अजीम है, ये आला है, ये अदना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये टॉप क्लास है, ये बॉटम क्लास है? तो जो ये तमाम चीजें तय करता है, ये जिसका करिश्मा साजी है, ये जिसकी जादूगरी है, ये जिसका खेल है, बहुत मशहूर नाम है उसका, सबने सुना होगा जिंदगी में, मगर उसकी अहमियत नहीं समझी, हल्के में लेके निकल गए। इतना बड़ा कारनामा जो करके दिखाती है ना कि तुरंत फैसला कर देती है ये ऊपर है, नीचे है, ये अजीम है, ये हकीर है। इतना बड़ा फैसला करने वाला हद तो ये कि ये जन्नती, ये जहन्नमी। इतना बड़ा फैसला करने वाली चीज को आप जानते नहीं है, वही मेन है। उस करिश्मा साज आले का नाम है निस्बत। किसने नहीं सुना ये नाम? किसने नहीं सुना है निस्बत? निस्बत बड़ी गहरी, बड़ी वजनदार चीज है। पल में फैसला कर दे, जन्नत जहन्नम में फैसला कर दे। ये तो दुनिया के मामला। अब तीसरा सवाल ये उठता है, 3 सवाल उठाए थे। पहला ये कि अजीम होता है या हकीर। दूसरा पॉइंट था ये कैसे तय किया जाए, तो तय करता है निस्बत। तीसरा पॉइंट निस्बत कैसे तय करते हैं। सवाल ये कि निस्बत आपने बता दो दिया हजरत, निस्बत से तय होता है मामला। निस्बत ही हमारी कंडीशन को वेरीफाई करती है और निस्बत ही सेटिस्फाइड करती है। मगर कैसे? कोई एक उदाहरण, कोई एक मिसाल जो हम जैसों के दिमाग में घुसे। निस्बत ये खेल खेलती कैसे, क्या काम कर देती है निस्बत की? मामला इधर से उधर, ऊपर नीचे, अजीम हकीर हो जाए। तो इस मिसाल को समझाने के लिए अगर मैं आपका 5 मिनट लूं, जो तकरीर का पूरा माखज़ होगा, एक इंसान के लिए मिसाल के तौर पर, आप लोगों को नहीं लूंगा, शायद आप लोग नाराज हो जाए, हजरत हमसे कौन सा काम करवा रहा है। एक कोई नामालूम इंसान, उसके जहन में ख्याल आया कि लो 2 ईंटें बनाएंगे, 2 ईंट। तो ईंट बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है? मिट्टी लिया जाता है, पानी लिया जाता है और गारा बना लिया जाता है। ये ना प्रोसेस, गारा बना लिया। गारा बनाने के बाद उसने दोनों सांचे में डाल दिया। एक सांचा होता है ना ईंट का, एक इसमें डाला, एक इसमें डाला। उसके बाद ढलता रहा, ढलता रहा। जब वो अपनी हैयत पकड़ लिया, सांचा निकाल लिया गया। दोनों सेम साइज है कि नहीं? सेम कंडीशन दोनों की है। फिर दोनों को डाल दिया भट्टी में, लालम लाल। मामला एकदम लालम लाल हो गया, एकदम अखिलेश यादव के झंडे की तरह। अब जब से उसको निकाला गया, सुखाने के लिए बाहर रखते हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट हो गया। तो कई ईंट बनी। आदमी ने कितनी ईंटें बनाई? 2। कितनी? 1 ईंट तो उसने अपने इस्तेमाल में ले ली। असल में उनका जो टॉयलेट था वो फला साहब, इसीलिए मैं आपका नाम नहीं लिया, आपको कहा हमारा टॉयलेट ऐसा नहीं है। उनके टॉयलेट में थोड़ा डिसबैलेंस था, यानी एक तरफ ईंट थी, एक तरफ ईंट हट गई थी, तो डिसबैलेंस हो रहा था, तो मजा नहीं आया। तो बैलेंस बनाने के लिए एक वहां लगा दिया, बराबर हो गया ना भाई? समझ में आ रही बात? दोनों को उन्होंने बैलेंस करके एक ईंट तो लगा दी टॉयलेट में, संडास जिसे बोलते हैं,
संडास में लगा दिया, और एक ईंट लिया लगा दिया, सोचा कि लाओ थोड़ा ये आखिरत का काम हो जाए, तो मस्जिद में लगा दिया। एक ईंट संडास, एक खाना खास में, मस्जिद में। अच्छा भाई लगने को लग गई, इधर ये फिट हो गए, उधर वो फिट हो गए, दोनों फिट हो गए। अब जो इधर हैं हज़रात टॉयलेट वाले ईंट, उन्होंने वहां से एतराज का एक तूफान पैदा किया, एतराज पे एतराज, एतराज पे एतराज, मुखालिफत पे मुखालिफत, मुखालिफत पे मुखालिफत, अपोजिशन पे बने रहे लगातार। और एतराज क्या था? ये तो नाइंसाफी है, गलत हो रहा मेरे साथ, बिल्कुल ये सरासर अदल से काम नहीं लिया जा रहा है, इनजस्टिस, इनजस्टिस है मेरे साथ, जस्टिफाई किया जाए। पूछने वाले पूछा क्या हो भाई तुम्हारी तकलीफ क्या? बोला जी मामला है, एक मैं हूं यहां लगा हूं, एक मेरा भाई वहां लगा है। अच्छा हम दोनों एक हैं, हमारा मालिक एक, हमारा ढांकने वाला एक, सांचने वाला एक, पकाने वाला एक, हमारी जिंसियत एक, हमारी हकीकत एक, हमारी क्वालिटी एक, हद तो ये कि हमारी क्वांटिटी भी एक, हमारी हकीकत भी एक, हमारी माहियत भी एक। मगर मामला देखिए हमारे साथ तो साथ जो हो रहा है मैं बयान नहीं कर सकता, यानी ईंट कह रही है, हमारे साथ जो मामले दरपेश हैं हज़रत बड़े घिनौने, ऐसी ऐसी चीज देखनी पड़ी, ऐसे ऐसे रंग की, कि हम क्या बताएं, बड़ी तकलीफ में हमें हज़रत। पता नहीं क्या गुनाह किया मैंने जो मेरे साथ ये हो रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, अलग अलग चीज देखे जा रहे हैं, देखने को ऐसी ऐसी चीज मिल रही जो बयान नहीं कर सकते। और एक हमारा भाई है, जो हमारा भाई है वहां, वो जिस घर में लगा है मस्जिद में, वहां दूसरा मामला उसके साथ हो रहा है, जबकि वो मेरे ही तरह है, मेरी ही तरह है उसकी क्वालिटी, मेरी तरह उसकी हकीकत, मगर वहां मामला कुछ और। वहां लोग जा रहे हैं, जाने से पहले पहले नहाते हैं, नहाने के बाद वुजू करते हैं, और वुजू करके जब अंदर जाते हैं तो कोई दुनियादारी फालतू वाली बात नहीं होती है। कोई मिलाद में लगा हुआ है, कोई मजलिस में लगा हुआ है, कोई नमाजों में लगा हुआ है, कोई बिरदो वज़ाइफ में लगा हुआ है, कोई नातखानी में लगा हुआ है, कोई कलाम में लगा हुआ है, कोई तदरीस में लगा हुआ है, कोई दरसे कुरान में लगा हुआ है। यानी वो ऐसी जगह जहां लोग पाक होकर जा रहे हैं, वजू बना बना के जा रहे हैं, और हमारी कंडीशन ये है कि वजू तोड़ने आ रहे हैं। हजरत ये नाइंसाफी है कि नहीं? वो कैसी नाइंसाफी भाई? भाई हम एक ही तरह तो हैं, हमको बनाने वाला एक, हमको संवारने वाला एक, हम जिंसियत है, हम माहियत है, हम हकीकत है, हम क्वालिटी है, हम क्वांटिटी है, हम सारा मामला एक है। जैसा वो है वैसा वो है, हमारा वजन बराबर है, हमारी हैयत बराबर है, हमारी सूरत बराबर है, हमारी शक्ल बराबर है, हमारी जिन्स बराबर है। मगर ये देखिए वहां पर इतना वो जहां लग गया है, अब वहां कोई नापाक नहीं जा सकता। वो जहां लग गया है वहां से दीन ही दीन है, दीन ही दीन है, दीन ही दीन है, और यहाँ अजीब अजीब देन है। ये मामला गलत है मेरे साथ, जबकि हम एक जैसे हैं तो मामला एक जैसा होना चाहिए। हमारी हकीकत एक है तो हमारे साथ मामला एक होना चाहिए, हमारा मालिक एक है, हमारे साथ मामला एक होना चाहिए। इतना कहना था कि मस्जिद में लगी ईंट बोली नादान, यही तो मामला निस्बत का है, यही तो मामला निस्बत का है कि तेरी निस्बत बैतुल खला से हो गई, वहां गलाजत हो रही है, मेरी निस्बत बैतुल्लाह से हो गई, वहां इबादत हो रही है। देखा खेल निस्बत का, 2 मिनट में कंडीशन वेरीफाई कर दी, एक किस लायक है और एक किस लायक है। अब हमें यह देखना है कि हम भी मंसूब हैं कि नहीं, हमारी निस्बत है कि नहीं। तो खुशखबरी ही आपके लिए है, आप लोग टेंशन ना लो, निस्बत तय करेगी जन्नत और जहन्नम, टेंशन ना लो। आप कादरी हो निस्बत वाले, आप चिश्ती हो निस्बत वाले हो, आप अशरफी हो निस्बत वाले हो, इसमें कोई साबरी होगा, कोई निजामी होगा, कोई फरीदी होगा, कोई बरकाती होगा, कोई रज़वी होगा, और सबसे बड़ी तो हुसैनी सब है। तो हमारी निस्बत तो है ही है। ईटे में अपनी कोई हकीकत नहीं थी, मगर जहां से जुड़ा है वो हकीर था,
और इस ईटे में भी कोई क्वालिटी नहीं थी, जहां से वो जुड़ा वो अजीम था। क्या मतलब? निस्बत ये तय करती है कि अगर तुम्हारी निस्बत किसी हकारत वाले से हो गई तो तुम हकीर हो, और तुम्हारी निस्बत किसी अजमत वाले से हो जाए तो तुम अजीम हो। तो डंके की चोट पर अब ये कहा जा सकता है, इस जलसे को छोटा मोटा समझने वालों, होश के नाखून लो, इस जलसे को छोटा ना समझो, इसकी तादाद ना देखो, आने वाले मुकर्रिर को ना देखो, बस ये देखो ये जलसा मंसूब किससे है। निस्बत देख रहे हो जलसे की? हुसैनी जलसा, हुसैनी अवाम, हुसैनी बुजुर्ग, हुसैनी नौजवान, हुसैनी माँ बहने, काफी है इनके लिए निस्बत। तो जब निस्बत ही तय करती है कंडीशन ऑफ योर्स, जब निस्बत ही के हाथ में दारोमदार है और निस्बत ही तय करती है कौन किस पोजीशन पर है, निस्बत ही पर गौसे आज़म अफजल क्यों है? क्योंकि उनकी निस्बत दोस्त होने की अल्लाह से, अल्लाह के दोस्त अब अजीम हुए। हम तुम एक दूसरे के दोस्त हैं वहीं के वहीं। गरीब नवाज अल्लाह के दोस्त, यानी गरीब नवाज की दोस्ती की निस्बत, यानी समझे हमारा जो केंद्र बिंदु है ना दीन में इस्लाम का, वो अल्लाह है। अब जो अल्लाह का है वो मेरा है। अल्लाह का रसूल, अल्लाह का वली, अल्लाह का दीन, अल्लाह की शरीयत। तो हमारा जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द फेथ है वो अल्लाह है। अल्लाह के रसूल की उम्मत, यहाँ शुरू रसूल, अल्लाह के, हम रसूल के, रसूल की उम्मत, और रसूल की उम्मत निस्बत देखिए इतनी बड़ी निस्बत। रसूल की उम्मत होने का जो निस्बत का ताज आप सर पे घूम रहे हो, हल्के में ना लेना, ये वो निस्बत है। अल्लाह के रसूल की उम्मत होने का जो आप मंसूब हुए हैं, ये वो निस्बत है। इसका इतना वजन है कि ईसा नबी होकर इस उम्मत में आने की दुआ करें। इतनी बड़ी उम्मत है। और ईसा को आएंगे ना, ईसा ये भी सुनिए, है तो नबी पर नबी बनकर नहीं आएंगे, रसूल की उम्मत में आएंगे, रसूल की उम्मत बनकर आएंगे। तो आपको इतना बड़ा बनाया किसने? आपका कोई अमल, आपकी कोई नमाज, आपका कोई रोजा, आपका कोई हज, आपकी कोई ज़कात काम आई जो आप इतने ऊपर हो गए कि ईसा जैसे लोग मुतमन्नी हो जाए, आरज़ू करे यहाँ आकर देखने की नबी की उम्मत को। आपके पास है क्या? मालूम क्या आपके पास? निस्बत उस रसूल से निस्बत हो गई इस उम्मत को कि अगर वो रसूल ना होता, ना ईसा होते, ना मूसा होते, ना दाऊद होते, ना इलियास होते, ना इदरीस होते, कोई नहीं होता। वो जो ना हो तो वो जो ना थे तो कुछ ना थे। जान है वो जहान की, इसकी गहराई में जाइए, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। तुम जहान देखकर गुम हो गए, और जो जहान की जान है, जो गुंबद के नीचे लेटा है, गुंबद खतरा में लेटे लेटे पूरी कायनात को चला रहा है, जान है तो जहान है। ये कह गए आला हज़रत, आप तो समझ नहीं पाते। आप सुने हवा वगैरह निकल गहराई में जाओ, कायनात की खूबसूरती देखकर महवे ख्याल ना हो जाओ, तहकीकात की दुनिया में ना कूद जाओ। ये सब बाद में है, पहले जान है। जान है तो चांद है, जान है तो सूरज है, जान है तो फर्श है, जान है तो अर्श है। हद तो ये जान है तो खुदा की खुदाई दिखी है, वरना वो तो पिन्हा है, छुपा है। मुस्तफा का पावर देखो, खुदा से मिला दिया, खुदा दिखा दिया, खुदा की खुदाई से मिलवा दिया। अकेले नहीं आए, पूरी कायनात में कराए, ऐसा पावर। उनसे हमारी निस्बत छोटे मोटे, ऐसा पावर हम लोग के पास है कि मैदान में से उलमा जानते हैं उम्मतियों की 120 सफ़े लगेंगी। अब सफ़े कितने हजार किलोमीटर की मुझे नहीं पता, पर 120 सफ़े लगेंगी। 80 तो हम ही लोग होंगे। 80 सफ़े तो उस नबी की उम्मत जिस नबी की नबूवत का डंका सारे नबी अपने दौर में बजाते रहे।
कि अभी मुझे मानो लेकिन जब वो आ जाए तो उसको मानना, मुझ पर ईमान लाओ लेकिन वो आ जाए तो उस पर ईमान ले आना, मेरी रिसालत कबूल करो लेकिन वो आ जाए तो मेरी छोड़ देना, उसकी तरफ चल देना। रसूल उलुल अज़्म रसूल ये कहें कि मैं रसूल हूँ, इन्नी रसूलुल्लाह, ठीक है मैं अल्लाह का रसूल, मगर सुनो जब वो आखिरी वाला आ जाए जिसकी वजह से हम आए हैं, कहना ये चाह रहे हैं जिनकी वजह से हम आए हैं, वो आ जाए तो हमें छोड़ देना और उनके कानून फॉलो करना। यही तो झगड़ा है हमारा ईसाइयों से, यहूदियों से, वो छोड़े नहीं रहे। मूसा के बाद ईसा है, वो ईसा मूसा को नहीं छोड़े, ईसा के बाद मुस्तफा है तो ईसा को नहीं छोड़े। झगड़ा यही है। और समझा गए थे, अपनी तालीम दे गए थे, वो आएंगे तो हम सबको भूल जाना, जो वो कहेंगे वही सब है। वो कह देंगे कि हमारी नबूवत की तस्दीक कर देंगे, समझ जाना हम पास हो गए। तो निस्बत ही तय करती है। जब अब हमको अगर किसी को खंगालना है, टटोलना है, तो अब उसकी इल्मी लियाकत, उसका करिश्मा, उसकी करामत, उसका ये तिगड़मबाजी, उसकी जुगलबंदी, उसकी जुगतबाजी, ये देख कर इम्प्रेस नहीं होंगे, देखेंगे निस्बती है कि नहीं। और है तो किससे है? खुले हुए मदरसों से निस्बती है या बंद मदरसे से? भाई खुले मदरसे वालों से मिलता है या बंद मदरसे वालों की तरफ मंसूब है? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ हज़रत, ऐसा मदरसा उन्होंने खोला ही क्यों जिसका नाम ही बंद हो? दारुल देवबंद। भाई ऐसा मदरसा खोला ही क्यों जिसका नाम बंद? और खोल दिया तो बंद क्यों? और जब बंद ही रखना था तो खोला क्यों? और ऐसा नहीं कि हमारी बिरादरी वालों में बंद है, इंस बंद नहीं है, मनुष्य बंद नहीं, मानव बंद नहीं, देव बंद। हमारी बिरादरी भी आपको कोई ताल्लुक नहीं, आप उस बिरादरी से मंसूब है तो वहीं रहो, वहीं उन लोगों को समझाओ, उन्हीं लोगों को कलमा पढ़ाओ। एक को तमाचा अगर मार दिया उन्होंने सन्नाटे में तो भन्नाटा हो जाएगा, और फिर या फिर खन्नाटा ही रहेगा, क्योंकि वो मानते नहीं जल्दी। और जो मखदूम अशरफ और गौसे आजम से लड़ गए, अच्छा के देखिए देव लोग कैसा गाली बकते हैं, ये अलग बात, बाद में कूटे जाते हैं, मगर वो बात नहीं आते। तो जिनके बीच में हो वहीं रहो ना। हमारी बिरादरी कहाँ चले? अपनी बिरादरी बंद रहो। और सुनो, जिनके साथ बंद हो ना उनकी ताकत पे इतराओ भी मत। देव के साथ, देव के साथ, देव बंद है, देव बंद है, देव के साथ हम लोग, हमारा को क्या बिगाड़ेगा? अरे बाप रे बाप, तब तो डबल डरो हमसे, और खासकर किचौचा वालों से तो और डरो, चाहे जैसा देव हो वहां जला दिया जाता है। तो कम टू द पॉइंट, निस्बत ही तय करती है ना कंडीशन, सिचुएशन वो चाहिए। उस ईंटे को आला किसने बनाया? कोई अमल किया था, मगर बस मंसूब हो गया अल्लाह के घर से। अब वो ईंट नहीं है, अब कोई इसे ईंट नहीं कहेगा, अब उसे मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद, अब वो मस्जिद है, कोई नहीं कहेगा ईंट रखी वहाँ, मस्जिद। और इसको भी कोई ईंट नहीं कहेगा, इसको कहेगा टॉयलेट। तो ये टॉयलेट में हो गए, जाहिर सी बात वहां गंदगी, ये मस्जिद में हो गए वहां बंदगी। तो इसके इन दोनों का अमल का कोई दखल नहीं। तो जब अमल का दखल नहीं है तो फिर अमल हम देखेंगे भी नहीं। मैं बहुत ऊपर ले जा रहा हूँ। जब अमल का दखल नहीं है सिचुएशन को, कंडीशन को समझने में, अमल अल्लाह माफ भी कर सकता है और पकड़ भी सकता है, हमारी हाथ में नहीं है। मगर निस्बत का दखल, निस्बत का दखल है। यही वजह है कि 1,24,000 कमो बेश सहाबा किराम रसूल के हाथ पर ईमान लाए, उनकी निस्बत का आलम क्या? जो डायरेक्ट रसूल से मंसूब हो जाए, जो डायरेक्ट रसूल के मुरीद हो जाए, अपनी जुबान में बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट रसूल को देख देख कर अपने ईमान को ताजा करते हों, जो डायरेक्ट रसूल से निस्बत रखते हों, तुम उनका अमल देखोगे। आजकल आया ना, ये ऐसा करवाते थे, वैसा करवाते थे, ये करते थे, वो सहाबी ने ये किया, वो सहाबी ने वो किया। अबे सहाबी अमल से बना है या निस्बत से? सहाबी किसी अमल से बना है या मुस्तफा की नजर से? सहाबी किसी अमलियात की बिना पर बना है या इनायत की बिना पर? इनायत मुस्तफा, नजर मुस्तफा, सोहबत मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा, उसने सहाबियत बना दी।
अब वो सहाबी हो गया, अब उसका अमल नहीं देखेंगे। अमल तब देखते जब अमल से सहाबी बनते। अमल हम तब देखते, अमल तब खंगाते, फला ने क्या किया, फला ने कैसे किया, फला ने क्यों किया, ये हम तब करते जब कोई अमल से सहाबी बनता। अमल से सहाबी बनते ही नहीं है, तो जब अमल से सहाबी बनते ही नहीं है तो सहाबी का अमल देखते क्यों? सहाबी का अमल नहीं देखना है, सहाबी बना नजर मुस्तफा। अब अगर बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर ताकत है, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो जाओ नजर मुस्तफा को संभालो। काहे सहाबियत? अब जंग करना तो मुस्तफा जाए। तो अमल का दखल कंडीशन सेटअप करने में कोई उनका किरदार नहीं है, ये बात समझिए। ना इस ईटे ने कोई अमल किया, ना उस ईटे ने कोई अमल किया, बस अमल इन दोनों जगह में हो रहा था। यहाँ घटिया अमल हो रहा था तो घटिया मामला था इसका, वहाँ बढ़िया अमल हो रहा था, बढ़िया मामला। ये बात समझ आ गई? जब अब आप ले जा रहे वहां जहां के लिए मैंने तमहीद बांधी है, जब अमल जब निस्बत ही तय करती है कंडीशन को, सिचुएशन को, मकाम को, दर्जात को, मरातिब को, मदारिज को, जमालात को, कमालात को, एहसानात को, जब अमल ही तय निस्बत ही तय करती है तो आए क्यों ना हम इमाम हुसैन को तारीख से नहीं और आँख से नहीं, रवायत से नहीं, निस्बत से चेक करते। किताबें बदलते रहते हैं, किताबें लिखने वालों पर लिखाने वाले का भी असर है। अगर बनु उमय्या में लिखी जा रही है तो हाकिमीन का असर होगा, और अगर बनु अब्बास में लिखा जा रहा है तो उसमें हाकिमीन का असर होगा, और आज लिखा जाएगा तो आरएसएस का असर होगा। तारीख पे हाकिम का असर होता है। मुगल के दौर में लिखा जाओगे तो मुगली असर रहेगा, टीपू सुल्तान के दौर में लिखोगे तो टीपू सुल्तानी असर रहेगा। आपको समझाने के बाद बोली, आज अगर कोई तारीख लिखी जा रही है या लिखने की कोशिश की जा रही है, उसमें आज की सरकार का असर है कि नहीं? ये होता हर दौर में। तो तारीखें तो बदलती रहती है, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। आज तो तारीख कम से कम इतना बताती है कि मुसलमान जंग आजादी में शरीक हुए, हो सकता है 100 साल बाद नामे ना आया, मिटा दिए जाए। तो हम हुसैन को तारीख से नहीं पहचानेंगे, हम हुसैन को वाकयात से नहीं पहचानेंगे, हम हुसैन को रवायात से नहीं पहचानेंगे, हम हुसैन को इतिहासकारों के इतिहास से नहीं पहचानेंगे, क्योंकि ये सब अमल है, ये अमल है। हम बात करेंगे निस्बत, क्योंकि निस्बत ही तय करती है कौन कहाँ है। तो ठीक है, जो मेरा हीरो है वो हुसैन है, और जो तेरा हीरो वो यजीद है, तो ठीक है, तुझ पे जिम्मेदारी है कि तू यजीद की अफजलियत, उसका मकाम, उसका दर्जा, उसकी निस्बत को सामने लाकर पेश कर। और मेरा यह जिम्मा है कि मैं हुसैन के मकाम को, दर्जात को, रिफतों को, सदक़तों को, सियादत को, सदाकत को, अदालत को, वफा को निस्बत से तय कर। तू ला यजीद की निस्बत, मैं लाता हूं हुसैन की निस्बत। जिसका अच्छा लगे, जिसकी निस्बत भारी लगे तो फतल ले जाना, जो आपके दिल में उतरे वही अपना है। जिसकी बात में पसंद लगे, जिसकी निस्बत दमदार लगे, उसका दामन पकड़ लेना। ये तो कतई न ला सकेंगे यजीद की निस्बत, मगर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कितना फर्क है यजीद में और हुसैन में। मुकाबला करते हो, कहते दो शहजादों की जंग की, दो शहजादों की जंग कहते हो। बागी थे इमाम हुसैन, खलीफा वक्त के साथ जंग कर लिया, उसको खलीफा वक्त बता रहे, शहजादा बता रहे। कहा इमाम हुसैन, कहा यजीद। अरे यजीद सुन, यजीद वो तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, छोटी बात करता हूँ। अरे हुसैन की तलवार की तरह यजीद की तलवार बड़ी बड़ी छोड़ो, बड़ी बड़ी छोड़ो। हुसैन सबसे बड़ी बात ये, हुसैन के सवार की तरह। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे ये जुमला समझ में आए। हुसैन का सवार कौन था? बचपन में हुसैन को कौन सवार करता था? हुसैन के सवार की तरह यजीद का सवार है। हुसैन की तलवार की तरह यजीद की तलवार नहीं, हुसैन की गुफ्तार की तरह यजीद की गुफ्तार नहीं, हुसैन की दस्तार की तरह यजीद की दस्तार नहीं, हुसैन की फौज की तरह यजीद की फौज नहीं, हुसैन के अली असगर की तरह यजीद में कोई बच्चा नहीं, हुसैन के अली अकबर की तरह यजीद में कोई जवान नहीं, हुसैन के अब्बास की तरह यजीद में कोई वफादार नहीं, हुसैन के ऊंट की तरह यजीदों में किसी का ऊंट नहीं, हुसैन की सूरत की तरह यजीद की सूरत नहीं, हुसैन की नस्ल की तरह यजीद की नस्ल नहीं, हुसैन के असल की तरह यजीद की असल नहीं। हुसैन, अरे ये तो खाली
हसीसियत तक आ गई। अगर मैं पूरी कायनात को चैलेंज करूं, पूरी कायनात को, तो पूरी कायनात जवाब ना ला पाएगी इस बात का कि कायनात कान खोल के सुन ले, हुसैन वो है, हुसैन वो है कि हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, हुसैन के बाबा की तरह किसी का बाबा नहीं, हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई नहीं, हुसैन की शहादत की तरह किसी की शहादत नहीं, हुसैन की तिलावत की तरह किसी की तिलावत नहीं, हुसैन के नाना की तरह दुनिया में कोई इंसान नहीं, और हुसैन की शान की तरह किसी की शान नहीं, तो हुसैन के खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पूरी कायनात चैलेंज कर दिया, ला हुसैन के नाना की तरह अपना कोई नाना, ला हुसैन के बाबा की तरह कोई बाबा, ला हुसैन की माँ की तरह है किसी ने देखा है हुसैन की माँ की तरह माँ हो? मैं हुसैन तो वो माँ, हुसैन की माँ तो वो माँ है। एक जुमला जहन में आगे कहीं निकल जाता हूँ, लुत्फ आएगा। हुसैन की माँ यानी फातिमा तमाम औरतों की सरदार, सब जानते हैं, गहराई में जाओ, यानी फातिमा दुनिया की वाहिद ऐसी बेटी है जो अपनी माँ की भी सरदार है। गहराई में जाओ ना, तुम मोती निकल गया। अच्छा, ऐसा नहीं खाली हुसैन की निस्बत ही इतनी मजबूत है, ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ ना होते हुसैन, यही सब कुछ होता तो भी सब अल्लाह के लिए तनाफुर हरूफ समझे आप, अलंकार बोलते हिंदी में। कुछ ना होता, यही कुछ होता तो भी वो सब कुछ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हुसैन का मामला वो वाला हो फितरमन सुल्तान कि हमारे बाबा हमारे बादशाह थे, ना दादा हमारे जमींदार थे, ओहो हमारे भैया एमएलए थे, हमारे चाचा एमपी थे। अरे वो तो थे, तुम कहा हो, ये तुम कुछ हो, आप भी कुछ हैं कि खाली हमारे दादा, आप लोग कंडीशन यही है। अरे हजरत हमारे अब्बा, ओहो हमारे दादा, अरे बाप रे, 52 गांव के जमींदार। वो कह रहा अरे दादा हमारे, अरे दादा की इतनी जमीन थी 2 घंटा 3 घंटा तो उस पर ट्रेन चलती थी। अरे भाई वो सब सुन लिए, मगर हजरत आप क्या है? हम तो केला बेचते, ये आपके केला फरोश, बातें लंबी लंबी। तो क्या इमाम हुसैन आपके साथ भी यही मामला है कि बाप सुभान अल्लाह, माँ सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, नाना तो अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी मंजिल। आपको भी चेक किया जाए, आप क्या है? हमें तो हुसैन को जब पढ़ने लगे तो कोई पढ़ाई समझ में आए तो समझ लगता है कि हमने समझा, हुसैन समझे नहीं आए। हुसैन को समझने के लिए हमने मुताला शुरू किया और इस एंड में पहुंचे कि हुसैन समझ में नहीं आया। अरे उसको कैसे समझूं मैं जिसके बारे में रसूल पाक फरमा रहे हो? अच्छा पहले कंडीशन समझिए, कंडीशन बहुत तेजी से बैठ रहा हूं बिस्तर पे, मेरे सर में थोड़ी सी नसों में खलबलाहट हो रही है। खुतबा हो रहा है जुमा का, अब कंडीशन में जाइए, अपने आप को ले जाइए। रसूल मिंबरे रसूल पर खुतबा जुमा हो रहा है। अब बच्चे को पता है यहाँ पर जितने बैठे हैं बड़े बुजुर्ग कि जब खुतबा शुरू हो जाए जुमा का तो हर चीज छोड़ दी जाती है। हद तो ये कि तो सुन्नत ही पढ़ रहे हो, खड़े होकर जल्दी पढ़ के बैठ जाओ, और पढ़ने जा रहे हो तो ना पढ़ो, रुक जाओ। तो सीधा जवाब ये है कि सुन्नत सुन्नत है, सुन्नत पढ़ना सुन्नत है, और खुतबा सुनना वाजिब है। वाजिब का वजन सुन्नत से ज्यादा है, तो वाजिब के लिए सुन्नत छोड़ा जाता है, सुन्नत के लिए वाजिब नहीं। ये तो इल्मी, आपके सामने एक इल्मी दलील पेश करते हैं। अब यही हालत है, सारे सहाबा बैठे हैं, सारे जय्ये सहाबा, उसमें शरा भी हैं, 4 यार भी हैं, बदरी भी हैं, ओहदी भी हैं, अंसार और मुहाजिर सब है बैठे हुए हैं। जुमा का जुमा लगा हुआ है और रसूल खुतबा दे रहे हैं। खुतबा की ये हैसियत है, ये कंडीशन है, ये उसका वजन है, ये उसका मकाम, ये उसका दर्जा है कि बड़े से बड़े काम को रोक देना है। हद तो ये तिलावत भी नहीं होगी, जबकि तिलावत कुरान खुद इबादत, वो भी नहीं होगी। खुतबा गौर से सुनना है, सिर्फ इमाम को देखना है, ये ना। और खुतबे के दौरान अगर कोई इमाम खुतबे से खारिज वाला कोई काम कर दे
तो उस पर शरई पकड़ है ना। लेकिन आप इधर आइए, रसूल खुतबा दे रहे हैं, अब क्या समझो हुसैन? रसूल खुतबा दे रहे हैं, खुतबा जारी है, जारी सारी है, पूरे तेवर के साथ, इल्म के जेवर के साथ, बेहतरीन फ्लेवर के साथ चल रहा है। इतने में देखते हैं रसूल पाक क्या देखते हैं, नन्हे नन्हे से कदमों के साथ नन्हा सा हुसैन, जो भी 4-5 साल उम्र रही होगी, वो देखिए चले आ रहे हैं। अच्छा चले आ रहे हैं, ठीक है, आ जाए कहीं बैठ जाए, ठीक, क्योंकि हम खुतबा दे रहे हैं, मैं तो खुतबा दे रहा हूँ, मैं कैसे उठूं और उनको कैसे बुलाऊं, क्योंकि खुतबे के बीच कोई दुनियावी बात नहीं हो सकती। अब वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, सहाबा भी देख रहे हैं, सहाबा चुपचाप बैठे, क्योंकि खुतबे का प्रोटोकॉल यही है, चुपचाप बैठे रहो, प्रोटोकॉल बैठे हैं। और चले आ रहे हैं, इधर से वो चले, इधर से इमामत चली और इधर से नजर रिसालत पड़ी, रिसालत उतरी। अब वजन देखिए कौन है हुसैन। एक तो खुतबा रोका गया, फिर रिसालत उतर के नीचे आ गई। खुतबा रोका रसूल ने हुसैन के लिए, मिंबर छोड़ा रसूल ने हुसैन के लिए, चल पड़े रसूल हुसैन के लिए, और उठा लिया गोदी में हुसैन को, गोदी में उठाया, और ऐसा नहीं कहीं बिठा दिया कि बेटा यहां बैठ गया, नहीं, गोद में लेकर आए। अब रिसालत की गोद में इमामत पल रही है, कैसे ना माने उनको अपना इमाम। इमामत रिसालत की आगोश में, और रिसालत मिंबर रसूल पर पहुंच गई, सिर्फ उठाया नहीं, गोदी लिया, और सिर्फ गोदी नहीं लिया, मिंबर बिठा लिया। अब मिंबर में सिर्फ बिठाया ही नहीं, बल्कि जिक्र हुसैन को, अभी तक जो खुतबा दे रहे थे उसको रोकते हुए इनका जिक्र खुतबे में शामिल किया। खुतबा किसी और टॉपिक पे हो रहा था, किसी और मौजू पे हो रहा था, किसी और मकाम के लिए तालीम दी जा रही थी, मगर जब सामने है हुसैन तो चेंज हो गया माइंड, चेंज हो गया मौजू, चेंज हो गया तरीका। तारीख पहली मर्तबा देख रही थी, सहाबा की तारीख पहली मर्तबा कि कोई मिंबरे रसूल से खुतबे जुमा छोड़कर आ रहा है, और किसके लिए? नन्हे मुन्ने। हमें जब बचपन में हुसैन का ये आलम है, जब ये मंजिलें तय करते हुए 55 में पहुंचे होंगे तो क्या आलम है? बचपन में ये मकाम, ये प्रोटोकॉल, और लेके आए और अपने गोद में बिठाया। अब मुखातब हुए सहाबा से, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास तारिफू फव्वलू वंसुरू। ऐ लोगो, ऐ लोगो, अच्छा वहां वही लोग थे जो सहाबा थे, बाहर वाला था, मस्जिद की बात है। ऐ लोगो, या हाज़ल हुसैन, ये हुसैन है, या हाज़ल हुसैन, ये हुसैन है। अच्छा बताओ कौन नहीं जानता ये हुसैन? कहने क्या जरूरत, तालीम दे रहे हैं, समझा रहे हैं अहमियत हुसैन। ऐ लोगों, ये हुसैन है, तारीफू, इसको पहचानो, जानो नहीं पहचानो। जानते तो हो कि अली का बेटा है, जानते तो हो कि फातिमा का लाडला है, जानते तो हो कि रसूल का नूर नजर है, ना पहचानो। और जिनसे कहा जा रहा है छोटे मोटे नहीं है, कोई सदाकत का पैकर है, कोई अदालत का हमवर है, कोई सखावत का पैकर है, कोई शुजाअत का पैकर है, कोई 4 यार में है, कोई 10 में है, कोई 313 में है, कोई 40 में है, जैयद उनसे कहा जा रहा है। यानी गोया मैं अब आसान कर दूं, ऐ सिद्दीक ये हुसैन है, ऐ फारूक ये हुसैन है, ऐ उस्मान ये हुसैन है, ऐ अली ये हुसैन है। तारिफू, पहचानो, फिर आगे फज़्लू, और इसकी ताज़ीम करो। अरे बाप रे बाप, सहाबियत से कहा जा रहा है ताज़ीम करो, मेरे इस बच्चे की ताज़ीम करना, वंसुरू, और इसकी मदद करना। नजर रिसालत कहां तक देख रही है? अब देख रहे हैं नजर बसीरत रिसालत कहां तक पहुंच रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि आए लोगों ये हुसैन है, ये मेरा नवासा है, अभी 4-5 साल का है, बहुत छोटा है, अभी नादान है, इसलिए चला आया। खुतबे का मौजू बन गए। सुनो, खुतबा जो हो रहा था आप सुनो, ये हुसैन है, इसको पहचानना है।
पहचानने की बात ठीक है, हालांकि वहां सब पहचानते थे, पहचानते थे सिद्दीक़ अकबर, तभी तो ये कहा करते थे कि मैं रसूल पाक का कुर्ब उनके बच्चों में तलाश करता हूं। पहचानते थे तभी तो कहा। चलो यहां तक की बात सही, और इसकी ताज़ीम करना तकरीम करना ठीक है, आले रसूल ताज़ीम बनती है, इब्ने बतूल है ताज़ीम बनती है, अली मुर्तजा के शेर है ताज़ीम बनती है, सबसे बड़ी बात मुस्तफा जाने रहमत उनके नाना है ताज़ीम बनती है। मगर तन सुरवन सुरू इसकी मदद करो, यहां पर आके में ठहरा, मदद करने के लिए रसूल बोल, रसूल मदद के लिए बोलते हैं। तो तारीख का ये उसूल है, नबूवत का ये उसूल है, और तारीख में दर्ज है, रवायत में दर्ज है कि रसूलों को नबियों को सिर्फ दीन की मदद का हुक्म है। रसूल जब भी आए, नूह से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर ईसा के बाद मूसा ही है, मुस्तफा जान रहमत है, इनकी ड्यूटी ये है, समझिए इस बात को, रसूलों को नबियों को ये ड्यूटी दी गई है कि वो मदद करेंगे, करवाएंगे, देंगी। दुनिया की मदद के लिए नहीं आया है, दुनियावी मदद नहीं करवाता रसूल, फाका कर लेगा, दुनियावी मदद नहीं मांगेगा, भूखा रह लेगा, दुनियावी मदद नहीं मांगेगा, पत्थर बांध लेगा, दुनियावी मदद नहीं मांगेगा। 18 साल तक अय्यूब बीमार रहेंगे, दवाई नहीं मांगेंगे, तबीब से इलाज नहीं मांगेंगे, क्योंकि नबूवत की शान ही अलग है कि वो हर हाल में अल्लाह से राजी रहते हैं, जिस हाल में अल्लाह रखता है वो उस हाल में रहते हैं। इब्राहिम के पास भी जब आजमाइश वाला मामला आया कि तुम्हें अपने बेटे को ज़बह करना है, वो किसी हकीम, किसी तबीब, किसी फिलोसफर, किसी मंतिकी, किसी फलसफे वाले के पास नहीं गए, क्योंकि मेरा इम्तिहान है तैयार, बेटा भी चूंकि शान नबूवत लिए हुए वो भी तैयार, ठीक है। हालांकि बेटा कहता अब्बा ख्वाब की बात है, ख्वाब किताबें उल्टी होती है, लेकिन वो जानते थे कि ये नबी है, नबी का ख्वाब वही होता है। हमारा तुम्हारा ख्वाब थोड़े उल्टा सीधा हो जाए, नबी का ख्वाब है नबी के ख्वाब। तो नबी उसूल जान लीजिए, नबी दुनिया की मदद के लिए नहीं कहता, दुनिया की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, दुनिया का मोहताज नहीं होता, दुनिया की मदद के लिए नहीं कहता, मगर हुसैन के लिए कहा है, हुसैन के लिए कहा है, इसको पहचानो, इसकी ताज़ीम करना, इसकी तकरीम करना और इसकी मदद करना, इसकी मदद। अब मैं दस्त बस्ता होकर बारगाह रिसालत में खड़े होकर सवाल करूं, कर सकता हूं कि या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरा खानदान कुर्बान, आपका मेरा जाहो जलाल कुर्बान, आपके ऊपर मेरा फजलो कमाल सब कुछ कुर्बान, मेरे खानदान की अजमतें आपकी जूतियों के सदक़े सब कुर्बान। मगर बताइए या रसूल अल्लाह, नाना जान आप रसूल हैं, रसूल दीन की मदद का हुक्म देता है, दीन के काम का हुक्म देता है, दीन की तबलीग का हुक्म देता है, दीन पर रहने का हुक्म देता है, दीन की इशाअत का हुक्म देता है, दीन के लिए मरने का हुक्म देता है, दीन के लिए जीने का हुक्म देता है, दीन की मदद का हुक्म देता है। पर आप बोले हुसैन की मदद करो, हुसैन की मदद, हुसैन तो दीन नहीं दुनिया है, हुसैन मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक दीन नहीं दुनिया है। तो क्या अब आगे सरफिरे लोग ये अब मुझे ताना मारेंगे या रसूल अल्लाह कि तुम्हारे नबी ने नबी होते हुए दुनिया की मदद करने की गुहार लगाई, तुम्हारा नबी होकर मुख्तार होकर, तुम तो कहते हो मुख्तार है, तुम कहते हो मुख्तार कायनात है, तुम कहते हो मुक्तदिर है, तुम कहते हो उसको इख्तिदार हासिल है, मगर हाल ये है कि अपने गुलामों से कह रहा है कि नवासों की मदद करना। गुलाम दुनिया, नवासे दुनिया, नबी दीन दुनिया के लिए कह रहा है। इससे पहले कि मैं इन सवालात में गोते लगाता रहता, मैं कोई जवाब तलाश करता, मैं और परेशानियों के समंदर में गोते लगा रहा होता और पिरोने की कोशिश करता कि इसका जवाब क्या निकालूं। क्या मैं यही मानूं कि हुसैन दुनिया है? अगर हुसैन को दुनिया मानूं तो एतराज मुस्तफा पर कि मुस्तफा नबी होकर दुनिया की मदद के लिए कह रहे हैं। मैं इसी पशो पेश में था कि अजमेर के दाता ने, अजमेर के आका ने, अजमेर के मौला ने मेरी इस परेशानी को दूर करते हुए कह दिया, नादान सुन, तू वो ना समझ, वो नतीजा ना निकाल जो तेरे अक्ल से निकल रहा है, वो बात ना बता जो तेरी अपनी इज्तिहाद है, जो तेरे अपने नाकिस इल्म से निकलता है। हुसैन को दुनिया ना कहना, बल्कि वो
वो कौन जो मैं कहता हूँ शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। तो हुसैन तो वो है कि जिसको दुनिया भी ना तसव्वुर कर सके हम, उसके सामने यजीद पलीद दुई कौड़ी का, जिसके ननिहाल का पता ही नहीं। इनका ननिहाल देखो, यजीद का ननिहाल ढूंढो गायब, एक तो मुसलमान नहीं ननिहाल, हाँ ददिहाल में है, और इधर ननिहाल माला ददिहाल, मामला मजबूत। ये बनु हाशिम बनु उमैया, जमीन आसमान का फर्क। बनु हाशिम बनु उमैया का फर्क अगर मैं दो जुमले में बताऊं तो वो ये है कि अगर बनु हाशिम सिदरतुल मुंतहा है, आपकी जुबान में बोलूं, अगर बनु हाशिम आकाश की इंतहा है तो बनु उमैया पाताल की इंतहा है। तो मुकाबला बनता है, कोई मुकाबला बनता है तो मुकाबलेबाजी तो करना नहीं, क्योंकि मुकाबले में अमल का दखल है। हम अमल देखबे नहीं करते, हम तो निस्बतें मस्त हैं। हम तो निस्बत में या सिद्दीक तुम्हारी निस्बत को सलाम, रसूल की सोबत, या फारूक कैसे किस्मत वाले आए 1,24,000 सहाबा, क्या निस्बत लेकर आए। हमारी निस्बत सरकार करा से हम इसी में मौज रहे हैं। किसी की निस्बत मुफ्ती आजम से वो उसी मस्त है, किसी की निस्बत आला हजरत से वही गच्च है। आपका आलम क्या होगा सीधे मुस्तफा से। और आज के मेढक बरसाती मेढक आपको उठाते हैं, जिनके अपना ठिकाना नहीं, जिनकी अपनी कोई निस्बत नहीं है। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं अभी अपनी तकरीर पर आ भी नहीं पाया और आ भी नहीं पाऊंगा, वक्त की कमी है, मुझे भी से बदले निकलना। खैर आज तो आराम करूंगा, अल्लाह दोपहर के 3 बजे बढ़िया सोचूंगा इंशाल्लाह। कभी और मौका लगा इन लोगों ने मुझे बुलाया तो इंशाल्लाह यही आयत पढ़ूंगा और इस आयत का जो मफ़हूम है वो समझा के जानने की कोशिश करूंगा। अभी आप सोचिए पूरी तकरीर, अभी हम आयत पे आए ही नहीं, निस्बतें हम खो गए। कितनी भारी चीज निस्बत, अहासिबन नास पर आ ही नहीं पाए, खाली तर्जुमा सुन लिए ताकि आगे तर्जुमा नहीं हो जाए। ऐ लोगों, तुमने क्या समझ रखा है कि तुम ईमान लाए तो कामयाब हो गए। ऐ लोगों, तुमने क्या गुमान कर रखा है कि तुम छोड़ दिए जाओगे खाली इतना कहने पर कि आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, का तुम आजमाए नहीं जाओगे। ये तर्जुमा है, इसको दिल में उतारो। तुम आजमाए जाओगे, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से आप फारिग नहीं हो जाएंगे। अहासिबन नास, ऐ लोगों, तुमने क्या गुमान रखा है, अय्यु तरकू, तुमको तर्क कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अय्य यक़ूलू, ये कहने पर आमन्ना, हम ईमान लाए, हो गया फारिग, मिल गई जन्नत, फुर्सत, हो गया काम। नहीं, तुमको भी आजमाया जाएगा। अब जब हुसैन नहीं छोड़े गए, रसूल नहीं छोड़े गए, सहाबा नहीं छोड़े गए, तुम कहाँ छोड़े जाओगे? तुम तो निचोड़े जाओगे। तुम्हारा जो अमल बड़ा घटिया है, वो तो निस्बत वाले भी थे, अमल वाले भी थे। सोने सुहागा, हम निस्बत वाले तो हैं, अमल में डामाडोल मामला। तो हुसैन ने सिर्फ निस्बत होने का फायदा नहीं दिखाया है, हुसैन अमल देकर गए हैं कि जंग हो रही हो, और ये भी खतरा है कि मेरे बाद अगर मैं बचूंगा नहीं तो मेरे पीछे औरतें हैं, उनका क्या होगा। ये ख्याल भी नमाज ना रोक सकता। नमाज आई, ये ख्याल आया, नमाज के कज़ा होने खतरा, हालांकि काट रहे हैं, कट 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 काट रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, कुछ तो लगा रहे हैं, मगर वक्त कज़ा जहन में आया, छोड़ दिया। पैगाम ये है कि कितना भी अहम काम कर रहे हो, इससे अहम काम तो कोई नहीं ना, जान के ला ले। मगर जब सदा ये आ जाए जहन में कि अजान हो चुकी है, अब तो कज़ा होने वाली है, तो छोड़ दिया। वालिद साहब नहीं फरमाते, क्या शानदार जुमला फरमाते हैं, वो यजीदी परेशान हो गए कि तलवार नहीं रुक रही, ये तलवार नहीं रुक रही है। वो तलवार जिसको भूख ना रोक सके, वो तलवार जिसको प्यास ना रोक सके, वो तलवार जिसको अली अकबर का लाशा न रोक सके, वो तलवार अली असगर की मुस्कान शहादत ना रोक सके, वो तलवार जो अब्बास के कटे बाजू ना रोक सके, वो तलवार जो अपने बाद औरतों को मारिज़े खतर में आने का अंदेशा ना रोक सके, वो तलवार जो भूख ना रोक सके, प्यास ना रोक सके, 22,000 का लश्कर ना रोक सके, वो तलवार जो चलती रही, मगर इस वक्त एक आया कि वो तलवार रुक गई।
वो तलवार जो कोई ना रोक सका, वो तलवार रुक गई। उस वक्त का नाम था नमाज का। ये पैगाम कब ले जाओगे? या हुसैन नारा हुसैनिया, लगे तो है सब या हुसैन, पर क्या कहा हुसैन ने, क्या किया हुसैन ने? तालीम, हुसैनी तालीम से आप फारिग हैं। तो इस मुहर्रम में आप बिल्कुल जिक्र शोहदा, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र हुसैन करें, पर फिक्र हुसैन कब लाए? जिक्र हुसैन सबने सुन लिया, फिक्र हुसैन कब आए? जब तुम्हारे पास कोई जालिम आए, जुल्म करे, फिक्र हुसैन यहाँ पैदा होता है। हमें खड़ा होना है। हम तो दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, फंस जाएंगे, FIR हो जाएगी, थाना चौकी कचहरी यहीं फंस गए। तो फिर हमारे अंदर इश्क़ हुसैन तो है, अमल हुसैन नहीं। अमल हुसैन लाइए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे से जो कुछ भी बुलवाया उसकी तौफीक से अल्लाह उसे कबूल फरमाए। इसमें जो लफ्ज़ गलतियाँ हो गई हैं, जाने जाने में तमाम गुनाह बनाते हुए मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह इस महफिल को हुसैन पाक के सदक़े फ़ैल में कबूल फरमा, आने वाले आने वालियों को कबूल फरमा, इनकी ज़िंदगी मुबारक फरमा, इनके हक़ में जो बेहतर है उन्हें बेहतरीन करके अता फरमा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं, 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 वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। आप रखते जाएं, डिस्टर्बेंस होता है। शेर देखिएगा, तारीख की रोशनी में कहा है, अल्फाज का हेर फेर है साहब। देखिए क्योंकि आप खुद अहले सुखा ने माशाअल्लाह, आप समझेंगे शायर क्या कहना चाह रहे हैं। उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को, उखाड़ के जो फेंके उंगली से बाब खैबर को, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं, शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। और ये देखिएगा, पहले मिसरे में अजीब दावा है, अजीब तेवर है, दूसरे में जेवर है। पहले तेवर समाप्त हो गया, फिर जेवर से लुत्फ अंदोज हो। यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार, यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार, इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं, इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं, वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। इसमें बहुत सारे शेर, एक शेर आखिरी शेर पे इत्तेफाक करूंगा। ये शेर ताजुल उलमा का कलाम है। ये ताजुल उलमा मेरे बड़े भाई सैयद नूरानी मियां उनका लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी तरह नहीं पढ़ सकता मगर उनका पढ़ा रहा हूँ, उनका लिखा पढ़ रहा हूँ। देख क्या कहने की कोशिश की है कि यजीदियत तेरे मुंह पे रोज जो पड़ता है, यजीदियत तेरे मुंह पे
जो रोज पढ़ता है उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक नबी के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई